भारत के एक कोने में बसा था मधुपुर नाम का सुंदर गांव। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और गांव के बीचों बीच बहती छोटी सी नदी। ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस गांव में लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते और मिलजुल कर हर त्योहार मनाते थे। मधुपुर के लोग साधारण लेकिन खुशहाल थे। उनके लिए खुशी का मतलब था सादा जीवन, परिश्रम और आपसी प्रेम। इसी गांव में रहता था मोहन, जो ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सुशीला और 2 बच्चे गोपाल और राधा थे। मोहन की जिंदगी खेती बाड़ी और परिवार की देखभाल में बीतती थी। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे मुश्किल से ही गुजारा होता था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में हल चलाता, फसल की देखभाल करता और शाम को थका हारा घर लौटता। सुशीला घर का काम संभालती और बच्चों को संस्कार सिखाती थी। मोहन अक्सर अपने बच्चों से कहता, अच्छी खुशियां मेहनत और ईमानदारी से मिलती हैं। गोपाल और राधा अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनते और उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते। एक साल मधुपुर में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोग संकट में पड़ गए। घर में अनाज खत्म होने लगा और खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। सुशीला ने चिंतित होकर मोहन से कहा, क्या होगा? बच्चों को भूखे कैसे सुलाएंगे? मोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। गांव के मुखिया रामलाल ने सभी किसानों की बैठक बुलाई और कहा, ये समय एकजुट होने का है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो इस संकट से निकल सकते हैं। गांव के लोग एकमत होकर बोले, हाँ, हम मिलजुल कर इस कठिनाई का सामना करेंगे। सभी ने अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मोहन को भी थोड़ा अनाज मिला, जिससे उसका परिवार कुछ दिन गुजारा कर सका। मधुपुर में धनलाल नाम का एक अमीर और स्वार्थी जमींदार था। उसके गोदामों में अनाज का ढेर लगा था, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की, बल्कि वह अनाज को ऊंचे दामों पर बेचने लगा। गांव वालों ने उससे मदद मांगी, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया और कहा, मेरा अनाज मेरी मेहनत का है, मैं इसे मुफ्त में क्यों दूं? लोग निराश होकर वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में ही एक दूसरे की मदद जारी रखी। मोहन ने सोचा, मौसम खराब है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। वह अपनी सूखी जमीन को बार बार जोतता, इस उम्मीद में कि शायद कभी बारिश हो जाए और फसल उगाए। एक दिन मोहन ने देखा कि नदी का पानी थोड़ा बढ़ गया है। उसने तुरंत अपनी जमीन की सिंचाई करने का विचार बनाया। वह दिन रात मेहनत करने लगा और अपने खेतों में पानी लाकर फसल उगाने की कोशिश करने लगा। मोहन के बच्चे गोपाल और राधा अपने पिता की मेहनत देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने गांव के और बच्चों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर पौधे लगाने की योजना बनाई। राधा ने कहा, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो बारिश भी ज्यादा होगी और हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। बच्चों की इस मासूम पहल को देखकर गांव के बड़े भी प्रभावित हुए और सबने मिलकर पौधारोपण शुरू किया। बच्चों की मासूमियत और गांव के लोगों की एकता को देखकर इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद ही घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। मोहन के खेतों में हरियाली लौट आए और उसकी फसलें लहराने लगीं। उसने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, मेहनत और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब धनलाल ने देखा कि मोहन और गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और एकता से कठिनाई पर विजय पाली, तो उसे अपने स्वार्थ पर पछतावा हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपना सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। रामलाल ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुमने सच्ची खुशियों को पहचाना है। मधुपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। मोहन की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी हुईं। उसने अपना कुछ अनाज उन लोगों में बांटा जिन्होंने संकट के समय उसकी मदद की थी।